आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले दादा आपका चैनल का धन्यवाद जोहार करते हैं। देखिए अभी हमारा नावाडी प्रखंड में जो भी नावाडी थाना अंतर्गत जितने भी चोरी घटनाओं की जो हो रही है उन पर संज्ञान में ले बड़ा बाबू और उसमें त्वरित कार्रवाई किया जाए। ऐसा क्यों कि मान लीजिए भेदभाव हो जाता है पार्टी पक्ष विपक्ष का, वैसा काम नहीं होना चाहिए पार्टी स्तरीय। उसको स्वयं कानून में बैठे हुए हैं, उसको हर जनता को समस्या सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि फलना पार्टी का है चिलना पार्टी को उसका बात सुनेंगे। तो ऐसी घटनाओं आते रहता है थाना प्रभारी से, कई इसके लिए हम लोग धरने पर बैठे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि है गणेश महतो। आइए बात करते हैं धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए धरना अनिश्चितकालीन किया गया है, लेकिन हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि प्रशासन का रवैया थोड़ा असंतुष्ट है हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जितने भी चोरी और मर्डर हुआ है उसका उत्भेदन नहीं हो पाया है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ लगभग हमारा पंचायत से बलमारा पंचायत से 20 बैल से ऊपर चोरी चला गया है, समझे ना। इसलिए हम चाहते हैं कि ठीक है, धन्यवाद। प्रशासन उस पर जनता परेशान है। पूरा क्षेत्र में लगातार चोरी बढ़ते जा रहा है, डकैती बढ़ते जा रहा है, छिनाई मतलब रास्ता में जा रहा है तो बाइक छीन लिया जा रहा है, घर से बाइक गायब कर दिया जा रहा है। घर में बेटी का जो जेवर तिलक देने के लिए, बेटी को शादी जब किया जाता है तो उसको देने के लिए रखा जाता है, तो उसको भी चोर लोग बेधड़क चोरी कर रहे हैं। प्रशासन अगर अपना काम सही तरीके से करती तो चोरी करने वाले लोगों में डर होता और लॉ एंड ऑर्डर हमारा अच्छा होता, तो हमारे क्षेत्र में चोरी नहीं होता। जिस वजह से परेशानी, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और थाना प्रभारी और नावाडी थाना प्रशासन से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि क्षेत्र में आप अपने काम को सही ढंग से करिए, ताकि यहाँ के आम जनता को आप पे भरोसा हो। आपके यहाँ थाना में आने के लिए लोग मतलब फ्रेंडली नहीं है, यहाँ आते हैं तो लोग डरते हैं। और यहाँ अगर दो गुट में, दो व्यक्ति में अगर किसी तरह का आपसी विवाद होता है तो उस विवाद में यहाँ अगर आते हैं वो तो यहाँ समाधान के लिए आते हैं कि हमारा समाधान कैसे हो, लेकिन यहाँ समाधान नहीं, वो उल्टा वो और यहाँ पे उसको समाधान के बदले में उसको क्या बोले कि फीस देना पड़ता है। मतलब थाना में क्या फीस लेने के लिए खोला गया है क्या? तो थाना में फीस 5,000, एक पार्टी से दूसरा पार्टी से 5,000, जो ज़्यादा पैसा दिया उसके तरफ से बेटिंग करेगा। यहाँ का थाना का जो आयुक्त है, जिसको आयुक्त नियुक्त किया जाता है, जिसको आवेदन चोरी तक का आवेदन का बताते हैं कि जो आवेदन दिया जाता है बोलता है कि डेट बदल के दीजिए, पेपर में छपने नहीं दिया जाता है। ये तो यहाँ का प्रशासन का स्थिति है। आप देख सकते हैं कई घटना हम गिनवा सकते हैं। आपका बाराडी में हुआ 2 घटना हाल फिलहाल में ही, जो कि मेरा फेसबुक जो है शिव प्रकाश नाम से उसमें आईडी में पड़ा हुआ है, उसमें वीडियो भी बनाए हैं। दूसरा एक बाराडी में एक और हुआ था, अभी यहाँ आपका सूरी में हुआ है। कई तरह का इधर चपरी में, इधर खरपिटों में, हर जगह चोरी हो रहा है। मगर थाना प्रशासन का जो तंत्र है, काम करने का तौर तरीका है, पता नहीं किस तरीके से काम कर रहे हैं कि चोर में एक जरा भी डर नहीं है। आप क्या कहेंगे थाना? जी आपका चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जोहार। यहाँ हम लोग को उपस्थित हुए हैं इसी धरना प्रदर्शन करने के लिए, जो है लगातार क्षेत्र में चोरी डकैती के समय जो कारनामा हो रहा है, घटना जो घट रही है। पहले तो चोरी होता था, पहले से भी हुआ है, लेकिन अभी कुछ रिसेंटली कुछ दिनों से बात करेंगे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मतलब लोगों के, चोरों के मन से पुलिस नाम का जो डर है वो डर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ये डर होना चाहिए, स्ट्रिक्टनेस होना चाहिए। अगर ये भय नहीं होगा चोरों के मन में, उनके दिलो दिमाग में उन लोग के पास भय नहीं होगा तो वो बिल्कुल ये थमने वाला नहीं है। तो अभी जो रिसेंटली हम देखेंगे कि अभी 6 महीना से ये घटनाएँ कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। और साथ ही साथ जो है कोई भी घटना अगर आपस में विवाद भी होता है, छोटा मोटा विवाद भी होता है, थाना में आके लोग कंप्लेंट करते हैं, उसके कंप्लेंट को इतना आसानी से सुना नहीं जाता है, उसके साथ ही गलत व्यवहार किया जाता है, उसके साथ ही मतलब ऐसा लगता है जैसे मानो कि वही क्राइम किया हो, ऐसा किया जाता है। जो रियल में क्राइम किया है वो बच निकल जाता है, और जो मासूम जो होता है, जो अनजान आदमी होता है, जो अपने जो खुद भुक्तभोगी होता है, उसी के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। तो ये व्यवहार निंदनीय है।
है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग ये तो चाहते थे कि जयराम जी का जो विधायक बने उसके बाद तो ये सारा चीज़ ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये जो सिस्टम जो पहले से जो पुरातात्विक जो सिस्टम जो चलता आ रहा है ना, ट्रेडिशनल सिस्टम, ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए था, लेकिन ये सिस्टम ख़त्म नहीं हो रहा है, बल्कि और पता नहीं, हो सकता है कि ऊपर से ऐसा ऑर्डर आ रहा है, क्या सरकार की तरफ से ऐसा ऑर्डर आ रहा है कि नहीं, एकमात्र जो विधायक है हमारा, उस विधायक को डिमोलाइज इतना कर दिया जाए कि इसको जो है 29 में मुश्किल हो जाएगा। शायद हमको तो लगता है कि यही शायद उन लोग का रवैया है, यही जो है उन्हें मन मस्तिष्क में यही चीज़ उन लोग का घुसा हुआ है कि जो डुमरी क्षेत्र में है उस चीज़ को एकदम ख़त्म करना है। और अभी देखिएगा कि इतना मतलब चोर लोग का इतना हिम्मत बढ़ गया है कि अभी रिसेंटली जो है बराड़ी पंचायत के ढिबरागोड़ा में है ना, रिवॉल्वर के साथ पकड़ाया, रिवॉल्वर के साथ दिन दहाड़े पकड़ाया। तो ये सब घटना जो है, इसका मतलब है कि उसको जरा सा भी भय नहीं है। और इस भय से मुक्त तभी होगा जब पुलिस स्ट्रिक्ट होगी, जब प्रशासन स्ट्रिक्ट होगी। और इस चीज़ को स्ट्रिक्टनेस के लिए ही हम लोग यहाँ पर धरना में शांतिपूर्ण ढंग से धरना में बैठे हुए हैं, ताकि हमारी बात को माने और पुलिस प्रशासन थोड़ा सजग हो, ताकि आम जनता एक सिक्योरिटी फील कर सके, एक बढ़िया सा वातावरण तैयार हो सके, है ना। धन्यवाद। ठीक है, और आइए जानते हैं कितना दिनों तक धरना प्रदर्शन रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपका चैनल को शुभकामना, धन्यवाद। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग आश्वस्त नहीं हो जाए, नावाडीह थाना के माध्यम से हम लोग को जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा, लिखित आश्वासन कि आज के बाद अगर चोरी की घटना छिटपुट अगर होती है तो उस पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा, जोरदार तरीके से कसा जाएगा और उसको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अगर इस तरह का लिखित आश्वासन हम लोग को मिलता है तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, और जब तक हम लोग को इस तरह का आश्वासन या लिखित नहीं मिलता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे और बैठे ही रहेंगे। आप धरना प्रदर्शन पर को लेकर क्या कहेंगे? धरना प्रदर्शन को लेकर यही कहेंगे कि अब नावाडीह क्षेत्र थाना अंतर्गत मतलब जो भी घटना हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए। जोहार, नमस्कार। अभी हम नावाडीह थाना में है, थाना के बाहर, और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में। और आइए बात करते हैं, क्या बात है दादा यहाँ? देखिए, आज 22/6/2026 को नावाडीह थाना के बाहर में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना इसलिए कि हमारे जो नावाडीह क्षेत्र में चोरी, डकैती, छिनैती तरह के कई तरह के अपराध हो रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ में आए हुए हैं, इनके घर में भी चोरी हुआ है, तो हम इन्हीं से सारा बात पूछते हैं। और नावाडीह क्षेत्र के लोगों को भी जानना चाहिए, और थाना प्रभारी का जो